हेलो स्टूडेंट्स, साइंस की क्लास में एक बार आपका फिर से स्वागत है। चैप्टर थर्ड में पढ़ना है फाइबर टू फैब्रिक। फाइबर टू फैब्रिक आप सिक्स्थ में भी पढ़ चुके हैं यही चैप्टर। वहाँ पर भी चैप्टर थर्ड ही था, उसका नाम भी फाइबर टू फैब्रिक था। फिर से वही चैप्टर आया, थोड़ा सा और डिटेल्स और एडवांस में आया है, हम इसको पढ़ेंगे। फाइबर सभी जानते हैं, अगर किसी को याद होगा लास्ट ईयर का, तो फाइबर यानी कि रेशे, और रेशे से ही क्या बनता है, फैब्रिक। फैब्रिक यानी कि जो हमारे कपड़े जो हम पहनते हैं वो क्या है, फैब्रिक कहते हैं उसको। फाइबर से ही क्या बनता है, फैब्रिक बनता है। अब फाइबर से फैब्रिक कैसे बनता है यही हमें इस चैप्टर में देखना है। हालांकि आप पिछली क्लास में ये पढ़ चुके हैं फाइबर से फैब्रिक कैसे बनता है, पर और हम चीज़ों को डिटेल से पढ़ेंगे। देखिए, कपड़े सभी पहनते हैं, है ना। ऑब्वियस ही बात है, कपड़े सभी पहनते हैं। क्यों पहनते हैं? हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए पहनते हैं, हीट से, कोल्ड से, है ना, गर्मी ठंड वगैरह हो गया, धूल से बचाने के लिए, इंसेक्ट ना काट ले उससे, और हमारी बेसिक नीड है बिल्कुल एकदम, है ना। कपड़े तो सभी पहनते हैं क्योंकि ज़रूरी चीज़ है। और अगर हम देखें तो क्लॉथ्स आर मेड फ्रॉम फाइबर विच इज़ अ लॉन्ग स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल थ्रेड लाइक अरेंजमेंट। कपड़े क्या होते हैं, फाइबर से बने होते हैं। कपड़े जो हैं वो क्या होते हैं, फाइबर से बने होते हैं। हमारे जो कपड़े हैं उनको ही फैब्रिक कहा जाता है, यानी कि क्लॉथ्स वो फाइबर से बने हुए होते हैं, जो कि धागों की संरचना से बने हुए होते हैं, यानी कि बहुत सारे धागों को जोड़कर बनाया जाता है। कपड़े क्या है, कपड़े में से क्या निकलते हैं, धागे ही तो निकलते हैं। आप कपड़े में से देखना कभी क्या निकल आते हैं, धागे निकल आते हैं। तो बहुत सारे धागों को अरेंज कर कर कपड़े बनाए जाते हैं। अब क्या होते हैं, किससे बनाए जाते हैं, फाइबर से। तो फाइबर्स कहाँ से मिलता है, फाइबर्स मिलता कहाँ से है? तो फाइबर हमारा सबसे पहले तो हम देखेंगे कि एक नेचुरल फाइबर होता है, एक मैन मेड फाइबर होता है। ठीक है, दो प्रकार के फाइबर्स हमारे होते हैं। नेचुरल फाइबर क्या होता है, वूल और सिल्क। वूल और सिल्क जैसे कि नेचुरल फाइबर जो कि हमें नेचर से मिलता है, यानी कि प्लांट्स और एनिमल से जो हमें मिलता है वो क्या है, नेचुरल फाइबर है। वूल कहाँ से मिलता है हमें, शीप से मिलता है, गॉट से मिलता है ना, भेड़ बकरियों से क्या मिलता है हमें, ऊन मिलता है। सिल्क कहाँ से मिलता है, सिल्क वॉर्म से मिलता है। सिल्क वॉर्म एक इंसेक्ट रहता है, लास्ट क्लास में पढ़ा होगा आपने। फिर है मैन मेड फाइबर्स। मैन मेड फाइबर जो कि इंसानों ने खुद बनाए हैं, जैसे कि नायलॉन और पॉलिस्टर। ये केमिकल्स के द्वारा बनाए जाते हैं। किसके द्वारा, केमिकल्स के द्वारा। तो सबसे पहले हम देखते हैं वूल को। वूल यानी कि ऊन। ऊन हमें कहाँ से मिलता है, भेड़ से मिलता है, सीप से, गोट, याक, रैबिट, एल्पाका, कैमल एंड लामा। ये सब क्या है, एनिमल्स के नाम हैं। इनसे हमें क्या मिलता है, वूल मिलता है। कैसे मिलता है वूल जो है, देखिए सीप, आपको कभी देखा आपने कभी सीप को, तो उसके सबसे ऊपर के जो स्किन नहीं कहेंगे, उसके ऊपर के जो बाल रहते हैं, है ना, बहुत सारे बाल लगे होते हैं उसमें, वाइट कलर के, उनको ही निकाल कर क्या करते हैं, उनको रेजर से निकाला जाता है, उसी से क्या बनता है, वूल बनता है। ऐसे ही और भी एनिमल्स हैं, गॉट हो गई, याक हो गया, रैबिट हो गया, एल्पाका हो गया। इनके सबसे ऊपर की लेयर को निकाला जाता है। सबसे ऊपर की लेयर यानी कि उसको बोला क्या जाता है, फ्लीस, FLEECE, फ्लीस कहा जाता है उसको। सबसे ऊपर की लेयर को, उसको निकाल कर उसी से क्या बनाया जाता है, ऊन बनाया जाता है। ठीक है, ये जो वूल है वो ज़्यादातर जो मार्केट में जो ऊन मिलता है वो सीप का रहता है। किसका, सीप का, भेड़ का। लेकिन जो याक का वूल है, याक जो एक एनिमल है, उसका कहाँ मिलता है वूल, तिब्बत और लद्दाख वगैरह साइड में, क्योंकि ये क्या है, पहाड़ी इलाके हैं। तो पहाड़ी इलाकों में याक का वूल मिलता है, याक से बना हुआ। मोहेर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एंगोरा गॉट्स। एंगोरा गॉट्स पाई जाती हैं कहाँ पर, जम्मू और कश्मीर साइड। तो वहाँ पर जो वूल मिलता है वो मोहेर कहा जाता है। ठीक है, और कश्मीरी गॉट्स जो होती हैं उनसे जो वूल मिलता है उससे क्या बनाई जाती हैं, सॉल्स बनाई जाती हैं, यानी कि पश्मीना सॉल्स जिन्हें हम कहते हैं। उन सॉल्स को क्या बोला जाता है, पश्मीना सॉल्स। यानी कि कहने का मतलब यही है कि वूल हमें जानवरों से मिलता है। कौन कौन से जानवर, सीप, गॉट, याक, रैबिट, अल्पाका, कैमल, लामा, इन सब एनिमल से हमें मिलता है वूल। अलग अलग जगह अलग अलग एनिमल से वूल हमें मिलता है। ज़्यादातर जो वूल हमें मिलता है वो शीप का रहता है। ठीक है, और वूल एक नेचुरल फाइबर है, क्योंकि हमें कहाँ मिल रहा है, नेचर से। इंसान इसको बनाते नहीं है, है ना।
ये देखिए सारे एनिमल्स यहाँ पर बने हुए हैं, लामा बना हुआ है, अल्पाका बना हुआ है, शीप बनी हुई है, याक बना हुआ है। ये सब क्या है? एनिमल्स। इनके ऊपर की आपको ये स्किन दिख रही होगी जिसको फ्लीस कहते हैं। ये ऊपर देखिए रुएदार जो है, ये इनके जो रुएदार बाल हैं जो, इनको निकाल कर ही क्या बनाया जाता है? वूल बनाया जाता है, यानी कि ऊन बनाया जाता है। ऊन की अगर हम प्रॉपर्टीज देखें तो क्या रहता है? सनसेप रहता है। सनसेप यानी कि जो सूर्य की किरणें आ रही हैं, जो सूर्य की तेज किरणें, अल्ट्रा वायलेट रेस जिन्हें हम कहते हैं, उनसे हमें बचाता है। क्या करता है? उनसे हमें बचाता है। फ्लेम रिटार्डेंट है, यानी कि ये जल्दी आग जो है नहीं पकड़ता है ना। आपने कभी देखा होगा कि आग लग जाती है अगर, तो जो कंबल रहता है ना, ब्लैंकेट से आग बुझाई जाती है। क्यों? क्योंकि वो वूल का बना रहता है, ऊन का, ऊनी कंबल रहता है, तो उसमें आग जल्दी नहीं पकड़ती है ना। और क्या है? बायोडिग्रेडेबल है, यानी कि ये नष्ट हो जाता है। इसको नष्ट कर सकते हैं, कुछ साल लगते हैं लेकिन ये नष्ट हो जाता है। लेकिन जैसे कि पॉलीथिन हो गई और ये प्लास्टिक वगैरह के बैग्स हो गए, इनको अगर आप मिट्टी में दफन वहीं पर फेंक दो तो वो नष्ट नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं उन्हें नष्ट नहीं कर पाते हैं, डिकम्पोज नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये ऊन वगैरह जो हैं, ये नेचुरल चीज़ें हैं, ये कुछ सालों में नष्ट हो जाती हैं, है ना। मिट्टी में वहीं पर मिल जाती है, खाद वगैरह बन जाती है, लेकिन प्लास्टिक बैग्स वगैरह नहीं होते हैं। तो ये क्या है? बायोडिग्रेडेबल है ऊन, यानी कि ये नष्ट हो जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा। छोटे छोटे जो कीड़े वगैरह सब होते हैं ना, ये सब इनको नष्ट कर देते हैं। ब्रीदेबल है, यानी कि वूल नेचुरल स्ट्रक्चर अलाउज टू एब्जॉर्ब एंड रिलीज वाटर वेपर इनटू द एटमॉस्फेयर कीपिंग यू वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर। देखिए क्या रहता है, इसमें से हवा पास हो सकती है आराम से, है ना। तो इसमें जो वाटर है वो भी आराम से एब्जॉर्ब हो जाता है, यानी कि गर्मी एब्जॉर्ब हो जाती है, और साथ में वाटर वेपर निकल भी जाता है, इसमें से भाप बन के निकल भी जाता है। जैसे कि गर्मियों में क्या होता है, हमें ये कूल रखता है। अगर गर्मियों में क्या करता है? कूल रखता है हमें ऊन, और सर्दियों में क्या होता है? हमें ये गर्म रखता है। ठीक है, तो ये क्या है? ब्रीदेबल है। क्यों है? एक बार और सुन लीजिए। क्योंकि इसमें वाटर जो है एब्जॉर्ब हो जाता है आसानी से, है ना। क्या हो जाता है? एब्जॉर्ब हो जाता है और रिलीज भी हो जाता है, यानी कि वाटर वेपर भाप बन के उड़ भी जाता है। तो ऐसे में गर्म, जब गर्म चाहिए हो तो गर्म, ठंडों में गर्म बना रहेगा और गर्मियों में ठंडा भी बना रहेगा, यानी कि ज़्यादा गर्मी नहीं लगेगी। नॉन एलर्जिक है, यानी कि इसको पहनने से कोई भी एलर्जी वगैरह नहीं होती है, ना कोई आपको रैशेस पड़ेंगे, है ना, कोई भी चीज़ आपको नहीं होगी, ना आपके शरीर पर बैक्टीरिया वगैरह लगेंगे ऊन से, है ना। तो ये क्या है? नॉन एलर्जिक है, कोई भी आपको किसी भी प्रकार की एलर्जी नहीं होगी स्किन पर वूल को पहनने से। ड्यूरेबल और इलास्टिक है, वूल फाइबर कैन बी बेंट 20,000 टाइम्स विदाउट ब्रेकिंग एंड स्टिल हैव द पावर टू रिकवर एंड रिटर्न टू इट्स नेचुरल शेप, यानी कि जो वूल है उसको आप 20,000 टाइम्स तक, 20,000 बार आप उसको मोड़ सकते हैं और ये टूटेगा नहीं। लगभग आप ऊन को 20,000 बार मोड़ सकते हैं और ये टूटेगा भी नहीं, और वापस वैसा का वैसा ही हो जाएगा, है ना। ईजी केयर है, यानी कि इसको आप आराम से धो सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आराम से धो सकते हैं। इस पर धूल और गंदगी आसानी से नहीं चढ़ती है ना। धूल और गंदगी को दूर करता है, चढ़ती नहीं है इस पर, आसानी से नहीं लगती है इस पर। ईजी टू स्पिन है, यानी कि इससे आप कुछ भी बना सकते हैं आसानी से, इस वूल को कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी चीज़ में आसानी से। स्वेटर वगैरह, मोजे, ग्लव्स वगैरह कुछ भी आप आसानी से बना सकते हैं। यूज़ देख लेते हैं हम वूल के। वूल स्वेटर्स बनाने में, शॉल वगैरह बनाने में यूज़ किया जाता है, जो कि हमें ठंडों में गर्म रखता है विंटर सीजन में। ठीक है, ब्लैंकेट वगैरह बनाने के, कारपेट वगैरह बनाने के यूज़ किया जाता है। साउंड प्रूफिंग में भी यूज़ किया जाता है, कहीं कहीं साउंड में भी यूज़ किया जाता है वूल, जो कि हमें क्या करता है? साउंड से बचाता है इसके, है ना। वूल के आर पार क्या है? साउंड नहीं जाता है फिर, तो साउंड प्रूफिंग। जैसे आपने रुई देखी होगी, रुई जो है हम कानों में लगा लेते हैं तो आवाज़ नहीं जाती, ऐसे ही वूल भी काम करता है ना। तो वो भी साउंड को जाने नहीं देता है। रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप, यानी कि जो भेड़ रहती हैं उनको पालने का काम। आपने गडरिये देखे होंगे, जिनको इंग्लिश में कहा जाता है शेफर्ड्स। क्या बोला जाता है? शेफर्ड्स। गडरिये क्या करते हैं? भेड़ों को चराते हैं, यहाँ से वहाँ ले जाते हैं, है ना। भेड़ क्या खाती क्या है? प्लांट्स वगैरह खाती हैं, सीड्स खाती हैं, ग्रेन्स वगैरह खाती हैं, हर्बीवोरस होती हैं, यानी कि सिर्फ शाकाहारी भोजन ही करती हैं। यहाँ से वहाँ पहाड़ों में ये गडरिये क्या होते हैं? टहलते रहते हैं, ताकि शीप को क्या मिल सके? अलग अलग जगह खाना मिल सके, है ना।
चर सकें, वो खाना अपना जो भी घास वगैरह उसको चर सकें। ठीक है, ज़्यादातर क्या होता है, यू कैन मीट ग्रेजिंग फ्लॉक ऑफ सीप अंडर द कंट्रोल ऑफ शेपर्ड्स इन ग्रेट डेजर्ट्स ऑफ राजस्थान इन द फॉरेस्ट ऑफ मध्य प्रदेश। देखिए आप जो गडरिये हैं ये भेड़ चढ़ाते हुए आपको कहाँ कहाँ मिलेंगे, राजस्थान के रेगिस्तान में, राजस्थान है वहाँ पर जो रेगिस्तान है वहाँ पर आपको ये गडरिये मिल जाएंगे, मध्य प्रदेश के जंगलों में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। और देखिए सीप सेपर लाइफ स्पेन 10 से 12 साल तक एक जो सीप है वो जिंदा रह सकती है, 10 से 12 साल तक उसकी एक एज होती है। ठीक है, क्या करते हैं, दे ईट ग्रास एंड लीव्स इन विंटर, ठंडों में तो क्या करते हैं, बाहर की जो ग्रास वगैरह है, लीव्स वगैरह है उसको खाते हैं। सीप्स आर केप्ट इंडोर्स एंड फेड ऑन लीव्स। लेकिन देखिए विंटर्स में क्या होता है, देखिए वैसे नॉर्मली क्या करती हैं, घास वगैरह पत्तियां वगैरह खाती है, लेकिन ठंडों में क्या होता है, ठंडों में इनको अंदर रखा जाता है, इंडोर रखा जाता है, यानी कि अंदर कहीं रख देते हैं इनको, है ना, और वहीं पर इनको पत्तियां वगैरह या घास वगैरह जो भी है उनको सूखा भूसा वगैरह जो भी दिया जाता है, सूखा चारा वगैरह उनको डाल दिया जाता है, क्योंकि बाहर ये नहीं घूमती है ठंडों में, अंदर ही इनको रखा जाता है एक कोई बंद जगह पर। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा भैंस या गाय वगैरह जहाँ पर लगती हैं तो एक बंद जगह पर वो एक जगह लगी रहती हैं, है ना, ऐसे ही इन भेड़ों को भी रख दिया जाता है। और देखते हैं प्रोसेसिंग फाइबर इनटू वूल, क्या है वूल कैसे बनता है, जो वूल है उसकी प्रोसेसिंग क्या रहती है। तो मैंने आपको सबसे ऊपर बताया कि जो सबसे ऊपर की जो कोटिंग रहती है जो जानवरों में वो रुएदार, उसको फ्लीस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फ्लीस, जिसको निकाला जाता है। सबसे पहली प्रोसेस आ जाती है शेयरिंग। शेयरिंग की प्रोसेस में क्या होता है, जो ऊपर की जो उनकी वो स्किन या जो भी वो रुएदार खाल है उसको निकालते हैं, रेजर वगैरह की मदद से या मशीन की मदद से उसको निकाला जाता है। बगल में आप देख सकते हैं कटाई हो रही है ना, तो ये निकाल रहे हैं, तो इसको बोला जाता है शेयरिंग। अगली अगर हम प्रोसेस देखें तो है स्काउरिंग। स्काउरिंग में क्या है पढ़ते हैं, स्काउरिंग इज द प्रोसेस ऑफ वॉशिंग द sheared fleece of sheep which has dust, dirt, oil, grease etc. These days scouring is done with the help of machine। देखिए क्या होता है, अब जो आपने रुए निकाले, जो भी वो उनके ऊपर लगी रहती है फ्लीस, उसको आपने निकाला रेजर की मदद से, मशीन की मदद से। अब उसमें देखो गंदगी तो रहेगी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जानवर है, यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं तो गंदे हो जाते हैं। तो अब उसको धोने का काम जो रहता है, उसमें से जो भी गंदगी है, जो भी ऑयल वगैरह, ग्रीस, जो भी डस्ट सब कुछ लगा हुआ है, उसको सबको निकाला जाता है, एकदम वॉश करा जाता है। ये काम मशीनों की मदद से होता है। ये बगल में आप मशीन देख सकते हैं बनी हुई है, इससे ये सब काम किया जाता है। अब उनकी धुलाई हो गई, ठीक है, साफ कर दिए गए। अब आती है सॉर्टिंग की प्रोसेस। सॉर्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ segregating of separating different textures of fleece. The wool is sorted into different categories which depend upon its quality. The fleece having long fiber is sent to the factory for addition processing. Small fluffy fibers named as burrs are picked out from the hair. देखिए क्या होता है, धुलाई हो गई। अब इसमें से जो लंबे लंबे फाइबर्स होंगे, जो लंबे लंबे से फाइबर्स निकलेंगे जो कि बीच से टूट नहीं रहे होंगे, उनको निकाला जाएगा, उनको बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में भेज दिया जाएगा, उनको बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में भेज दिया जाएगा। लेकिन जो छोटे छोटे से फाइबर्स हैं, जो ज़्यादा लंबे नहीं हैं, है ना, उनको फिर से क्या किया जाएगा, सॉर्टिंग के लिए, उन स्काउरिंग के लिए भेजा जाएगा। उनको फिर से स्काउरिंग के लिए भेजा जाएगा, अच्छे से धुलाई होगी। फिर जब वो लंबे हो जाएंगे तो फिर उनको फिर से फैक्ट्री में भेज दिया जाएगा। फैक्ट्री में भेजने के बाद क्या होता है, उनकी रंगाई होती है, डाइंग होती है, यानी कि उनको कलर किया जाता है। कोई भी कलर उनको करते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं डाइंग। उसमें कलर हो गया। अब क्या करते हैं, कॉम्बिंग करते हैं। कॉम्बिंग क्या होता है, जो ये फाइबर जो होते हैं उनको एकदम सीधा करा जाता है। क्या करा जाता है, बिल्कुल स्ट्रेट किया जाता है। स्ट्रेट करने के बाद, है ना, सीट्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ये आप देख सकते हैं इमेज में, इनको ये स्ट्रेट किया गया है। स्ट्रेट करने के बाद होती है हमारी एक और प्रोसेस, ये देखिए, हेयर आर सेंट इनटू अ कार्डिंग मशीन। कार्डिंग मशीन में इनको भेज दिया जाता है। इट कॉम्स द लूज वूल फाइबर्स इनटू अ सीट, यानी कि जो लूज वूल होता है उसको एकदम बिल्कुल सीधा कर देते हैं, उसको एक कंगी की तरह बिल्कुल सीधा कर देते हैं, है ना, कंगी से। कॉम्बिंग कह सकते हैं हम, है ना, जैसे हम बाल अपने कॉम्ब करके सीधे करते हैं, ऐसे इन फाइबर्स को भी सीधा कर दिया जाता है। ठीक है, फिर है इसमें, फिर जो है इसको यार्न में कन्वर्ट किया जाता है। यार्न आगे की इससे धागा बनाया जाता है।
फाइबर से क्या बनता है, पहले धागा बनता है, धागे से ही फिर हमारे फैब्रिक बनते हैं यानी कि क्लॉथ्स बनते हैं। फाइबर से डायरेक्ट फैब्रिक नहीं बनता है, पहले क्या बनता है, यार्न यानी कि धागा। इसी धागे की बनाने की प्रोसेस को बोला जाता है स्पिनिंग, यानी कि उनको स्ट्रेट कर दिया गया। अब इस स्ट्रेट से अब क्या बनने हैं, धागे बनने हैं। तो ये देखिए बगल में बना रही हैं, अम्मा बैठी हुई हैं, ये क्या कर रही हैं, ये लंबे लंबे से जो सीट्स बना दी गई हैं, जो स्ट्रेट कर दिया गया है वूल, उससे बना रही हैं ये धागे, धागे में कन्वर्ट इसको कर रही हैं। तो यही क्या कहलाती है, स्पिनिंग की प्रोसेस। कहने का मतलब यही है। अब एक अगर आप शॉर्ट में समझें, सबसे पहले शेयरिंग की प्रोसेस आती है, यानी कि जानवरों से उनकी रुएदार जो ऊपर की फ्लीस है, स्किन है, उसको अलग करना, उसको फिर धुलाई के लिए भेजना, धुल जाए, उसके बाद उसमें से लंबे लंबे फाइबर्स को छांटना, वो छांट के फैक्ट्री में जाएंगे, फैक्ट्री में जाएंगे उनकी डाइंग होगी, यानी कि उनको रंगा जाएगा। रंगने के बाद क्या होता है, उनको कॉम्बिंग किया जाता है, यानी कि उनको बिल्कुल एकदम सीधा कर दिया जाता है, लंबे लंबे बिल्कुल सीधे कर दिए जाते हैं। उसके बाद उसकी स्पिनिंग होती है, यानी कि उसको धागे में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ये हमारी पूरी बूल बनने की प्रोसेस होती है। तो बूल से जो आपके घर पे जो ऊन का पिंडा रहता है ना गोल गोल, तो जो पूरा वो बन के आता है, तो इतनी ही प्रोसेस से वो गुजर के आता है ना, फिर जाके वो वैसा धागा जैसा बनता है। अब देखिए टाइप्स ऑफ बूल क्या होते हैं। द मार्केट वैल्यू ऑफ बूल प्राइमरली डिपेंड्स ऑन फाइननेस एंड लेंथ ऑफ इट्स फाइबर्स। द फॉलोइंग सिस्टम्स आर फॉलोड इन बूल प्रोसेसिंग। देखिए क्या होता है, टाइप्स ऑफ बूल में ये होता है कि देखिए वूलन सिस्टम होता है। वूलन सिस्टम कैसा होता है, वूलन सिस्टम में सारे फाइबर्स मिक्स्ड रहते हैं, है ना, सारे फाइबर्स क्या रहते हैं, मिक्स्ड रहते हैं, उनको ही यार्न में कन्वर्ट कर दिया जाता है, वूलन यार्न यानी कि ऊन बना दिया जाता है उससे। एक होता है रोस्टेड सिस्टम। रोस्टेड सिस्टम में क्या होता है, यही कॉम्ड किए हुए यानी कि सीधे स्ट्रेट किए हुए बूल रहते हैं, लेकिन लंबे होते हैं अलग और छोटे छोटे जो रहते हैं वो अलग रहते हैं। दोनों को अलग अलग करके, तो जो लंबे वाले रहते हैं उनको पहले स्ट्रैंड्स में कन्वर्ट किया जाता है। स्ट्रैंड्स यानी कि पतले पतले से धागे नुमा संरचने, है ना, संरचना, इसमें कन्वर्ट किया जाता है ऐसा धागा जैसा। फिर उसको एक्चुअल जो बूल है उसमें कन्वर्ट किया जाता है। देखिए लंबा सा ये जो बूल है, ये अभी तो फाइबर है, फिर इस फाइबर से बनेगा उसका बूल, लेकिन यहाँ पर लंबे और छोटे बूल्स को अलग किया जाता है। लेकिन बूलन सिस्टम में क्या दोनों मिक्स्ड रहते हैं और दोनों का मिला के ही यार्न बना दिया जाता है। ठीक है। ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स इन बूल इंडस्ट्री। Many people earn their livelihood by working in the wool industry. People who work as sorter get infected by bacterium anthrax which causes a fatal blood disease called sorter disease. देखिए क्या होता है, वूल की इंडस्ट्री में जो लोग काम करते हैं तो वहाँ पे उनको एक बैक्टीरिया जो है उसका नाम रहता है एंथ्रैक्स। एंथ्रैक्स बैक्टीरिया उनको लग सकता है और उससे उन्हें एक बीमारी हो सकती है, एक ब्लड की डिसीज हो सकती है, खून से संबंधित बीमारी हो सकती है, जिसे सॉर्टर डिसीज कहते हैं, है ना। तो ये एंथ्रैक्स बैक्टीरिया के द्वारा उन्हें लग सकती है। और भी वूल इंडस्ट्री में क्या होता है, नॉइज़ रहती है बहुत ज़्यादा, लाइटनिंग होती है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई रहता है, नमी बनी रहती है। तो इन सब से भी जो वहाँ पर लोग काम कर रहे हैं उनकी हेल्थ पे इफेक्ट पड़ सकता है। ठीक है, यहाँ तक हमने वूल के बारे में पढ़ लिया है। अब आगे हम पढ़ेंगे सिल्क के बारे में नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, सिल्क कहाँ से मिलता है, कैसे बनता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। सिल्क की बनने की पूरी प्रोसेस क्या होती है, एक बार हम जल्दी से रिवाइज कर लें। हमने पढ़ा फाइबर टू फैब्रिक चैप्टर, फिर उसमें हमने पढ़ा कि फाइबर्स होते हैं दो प्रकार के, नेचुरल और मैनमेड फाइबर्स। ठीक है, नेचुरल फाइबर जो कि प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं हमें, जैसे कि वूल और सिल्क। मैनमेड फाइबर जो कि इंसानों के द्वारा बनाए जाते हैं, नाइलॉन और पॉलिस्टर वगैरह। वूल के बारे में फिर हमने पढ़ा, वूल एक नेचुरल फाइबर है जो कि हमें एनिमल्स से मिलता है, जैसे कि सीप, गॉट, याक, रैबिट, इन सब से। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, वूल बनने की हम प्रोसेस पहले तो हमने प्रॉपर्टीज ऑफ वूल देखा था कि वूल की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो वूल की प्रॉपर्टीज़ में हमने देखा था कि हमें सन की रेस से बचा रहा है, यानी कि जो धूप की किरणें आ रही हैं, जो तेज़ वाली जो अल्ट्रा वायलेट रेस होती हैं, उनसे हमें बचाता है, जल्दी आग नहीं पकड़ता है, बायोडिग्रेडेबल यानी कि नष्ट हो सकता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, ब्रीदेबल रहता है यानी कि वाटर एब्जॉर्ब कर सकता है आराम से और वाटर को रिलीज भी कर सकता है वेपर बन के। ठीक है, नॉन एलर्जिक होता है यानी कि एलर्जी नहीं लगती है इन्हें कोई भी पहनने से, कोई भी स्किन डिसीज यानी कोई भी स्किन एलर्जी हमें नहीं होती है, ना खुजली होगी ना इचिंग होगी, कुछ नहीं होगा आपको। ड्यूरेबल एंड इलास्टिक यानी कि ज़्यादा टाइम तक चलता है, 20,000 बार भी आप इसको अगर मोड़ लोगे तो मुड़ जाएगा और पहले का जैसा हो जाएगा।
आराम से आप इसको धो सकते हैं, धूल वगैरह ज़्यादा इसमें नहीं चढ़ती है, ऑयल वगैरह ज़्यादा इसमें नहीं लगता है, ठीक है। और आप इससे कुछ भी बना सकते हैं, है ना, स्वेटर वगैरह जो भी मैंने बताया था, और टोपे वगैरह जो भी हो गए, ग्लव्स वगैरह हो गए, मोजे हो गए, कुछ भी आप इससे बना सकते हैं। रियरिंग और ब्रीडिंग ऑफ सीड्स हमने पढ़ा था, है ना, भेड़ों को कैसे पाला जाता है, तो भेड़ों को वही गडरिए पालते हैं, यहाँ से वहाँ ले जाते हैं, चराते हैं उनको, है ना, उनको हर्बीवोरस रहती हैं तो घास वगैरह, घास फूस, पत्तियाँ, यही सब खाती हैं। उनकी ऊपर की स्किन निकाल के हमने पढ़ा था, ऊपर की स्किन निकालने को क्या बोलते हैं, शेयरिंग बोलते हैं, जिसको फ्लीस कहा जाता है, जिसको ऊपर की वो उनकी जो लेयर रहती है वाली रुएदार, उसको निकाला जाता है, शेयरिंग उसको बोलते हैं। निकालने के बाद स्काउरिंग होती है, स्काउरिंग यानी कि उसको धोया जाता है, वॉश किया जाता है मशीन से। फिर क्या होता है, सॉर्टिंग की जाती है, लंबे फाइबर्स को अलग निकाला जाता है, छोटे छोटे वूल को अलग निकाला जाता है, फाइबर्स को। फिर डाइंग होती है, यानी कि रंगाई पुताई होती है, कोई भी कलर दिया जाता है। कॉम्बिंग होती है, यानी कि उनको स्ट्रेट किया जाता है, एकदम स्ट्रेट करने के बाद उससे बनाया जाता है धागा, धागा यानी कि यार्न, जिसको बोलते हैं स्पिनिंग की प्रोसेस, उससे क्या बनाया जाता है, धागा। तो इतना हमने आज ये देख लिया। इसके बाद हम पढ़ेंगे सिल्क कैसे बनता है, कहाँ से मिलता है और उससे क्या क्या बनाया जाता है। आगे की वीडियो में इसको देखेंगे। लास्ट 2 चैप्टर का वर्क जिनका भी नहीं हुआ हो, प्लीज़ अपना वर्क कॉपी में कर लें, क्योंकि कॉपी कभी भी चेक आपकी की जा सकती है। थैंक यू बच्चों।